कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। सरकार ने ये प्रयास कर रही है कि जो डिलीवरीज़ हैं, जो प्रसव हो रहे हैं, उसमें सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव की प्रतिशतता काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी को कम करने के लिए, और इसके कारण मातृ मृत्यु दर भी बढ़ रही है, इसी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक मिडवाइफरी, नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय में स्थापित किया जा रहा है, जो जुलाई तक कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसमें नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए, सामान्य प्रसव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाफ को। उसके लिए बराबर क्लासेस होंगी, उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी। इसमें बाहर से भी, देश के बाहर से भी ट्रेनर्स आएंगे, तो उनके हॉस्टल की व्यवस्था, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था पूरी रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय में की जा रही है। और इसमें जो पश्चिमी देशों में प्रसव की जो विधि है, जिसमें प्रसव के लिए जब महिला भर्ती होती है तो विभिन्न प्रकार के उसको व्यायाम कराए जाते हैं, जिससे उसका सामान्य प्रसव हो सके, और ये पद्धति बहुत ही सफल है विदेशों में। तो शासन ने इस पद्धति को हमारे यहाँ प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है, और पूरे देश में 14 सेंटर्स इसके इंस्टीट्यूट के लिए निर्धारित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। उसमें मध्य प्रदेश में केवल यही एक सेंटर चुना गया है, रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन चिकित्सालय को। तो ये मध्य प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट होगा, मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर 30 सीटें रहेंगी। उन लोगों को हम यहाँ ट्रेंड करेंगे, और वो फिर देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर इस कार्य के लिए और भी दूसरे स्टाफ को ट्रेन करेंगे, और निश्चित रूप से हम प्रसव, सामान्य प्रसव की प्रतिशतता को बढ़ा पाएंगे और सिजेरियन सेक्शन कम हो पाएंगे। लगभग कितनी मतलब एक दिन में आ जाती हैं? देखिए, जैसे रानी दुर्गावती चिकित्सालय की हम बात करें तो करीब 30 से 35 प्रसव रोज होते हैं। उसमें से करीब 12 से 15 सिजेरियन ऑपरेशन से हो पाते हैं। तो इसी दर को कम करने के लिए, कि चलिए जो निर्धारित है वो है 25%, कि कुल डिलीवरी का 25% से अधिक सिजेरियन नहीं होना चाहिए। तो यदि 30 ऑपरेशंस होते हैं तो उस 30 में से ये समझ लीजिए आपकी 7 या 8 ही सिजेरियन होने चाहिए, लेकिन वो होते हैं 12 से 15। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है, और इससे निश्चित तौर पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लगभग कब तक उम्मीद है? मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दाएं सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को जारी रखेंगे संवाद।